नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं उस पॉलिटिक्स का नाम है नीतीश का वारिस कौन। जी हां, कल आरसीपी को लेकर जिस तरीके की खबरें मीडिया में आ रही थी उसी सिलसिले में हमारी एक बात जदयू के विधायक से हो गई। हमने टटोलने के लिए फोन किया कि भाई आरसीपी को लेकर ऐसी खबरें चल रही है, कुछ सच्चाई है क्या, या क्या कुछ है। काफी लंबी बातचीत हुई। उसी बातचीत में उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक जब उड़ीसा को संभाल सकते हैं तो निशांत क्यों नहीं। थोड़ा हम असहज हुए कि भाई ये विधायक जी कहां, हम आरसीपी की बात कर रहे थे, नवीन पटनायक पर चले गए, नवीन पटनायक और निशांत को जोड़ दिए। माजरा क्या है। बातचीत कुछ समझते समझते तब तक कर दिया कि भाई आप नवीन पटनायक के बारे में नहीं जानते हैं। हम कहना नहीं जानते हैं, मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं, कैसे राजनीति में आए, क्या बीजू पटनायक के बेटे हैं, बस इतना ही जानते हैं। क्या थोड़ा 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 अध्ययन कीजिए। तो फिर बात आई गई। संयोग से रात में कुछ चीजें पलट रहे थे तो देखते हैं कि नवभारत टाइम्स में यह आर्टिकल छपी हुई है, छोटी सी आर्टिकल कि नवीन तो निशांत क्यों नहीं। मेरा दिमाग कौन था कि ओ विधायक जी बरबस नहीं बोले हैं, ये चीजें चल रही है। तो मैं नवीन पटनायक जी का खंगालना शुरू किया। और ये मैं खंगालते खंगालते एक बात मेरे दिमाग में कौंधने लगा कि देखिए, नीतीश के वारिस का सवाल सिर्फ जदयू के लिए नहीं है। इस प्रदेश की वो आइडेंटिटी जो एक क्षेत्रीय दल होने की वजह से जो आइडेंटिटी बनी है, उस आइडेंटिटी को बनाए रखने और भाजपा कांग्रेस जैसे पार्टियों से बिहार को दूर रखने वाले जो सोच जिन लोगों के अंदर है, उसकी भी दिलचस्पी है कि निशांत को आगे बढ़ाइए। और उसके लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जाते हैं। कुर्मियों का अपना एक अलग सेंटिमेंट है, वो उसका भाई कुर्मी का राज बना रहे। और जो 20 वर्षों से जो देखिए, कुर्मी का मलाई खाने का अपना सेंटिमेंट है। कुर्मी नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, ये हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम कुर्मी बहुत सारा मित्र है, बहुत कुर्मियों को हम जानते हैं। विचार से समाजवादी नहीं है। हाँ, नीतीश बने रहने की वजह से जो उसको लाभ मिलता है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी में, बस उसकी इच्छा यही है कि निशांत आ जाए या आरसीपी आ जाए। बाकी कोई कमिटमेंट लेवल नहीं है उस तरीके का कि हम आइडियोलॉजी के सहारे फाइट कर ले। और वो चीजें नीतीश कुमार में भी दिखता है समय समय पर आइडियोलॉजी को लेकर। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि निशांत को नवीन पटनायक से क्यों जोड़ा जा रहा है। आखिर नवीन पटनायक में ऐसा क्या है जिसके सहारे निशांत को बिहार के समाज के सामने स्थापित किया जा सकता है। बीजू पटनायक के जीवन काल में कभी नवीन पटनायक उड़ीसा में नहीं रहे, दिल्ली रहते थे, दुनिया घूमते थे, पेंटिंग, किताब वगैरह लिखते रहते थे। हालात यह था कि उनको उड़िया भाषा भी नहीं आती थी बोलनी। अब समझ जाइए, पिताजी की अचानक मौत हो गई। बीजू पटनायक जी के बड़े भाई को कहा गया कि आप आइए, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने से मना कर दिया। और उड़ीसा का राजनीतिक परिवार माना जाता है पटनायक। नवीन पटनायक पर एक तरीके का दबाव बना, वो लौट कर आए और उपचुनाव, जहां से पिताजी उनके सांसद थे वहां से उन्होंने उपचुनाव लड़ा। उनकी कोई राजनीतिक दिलचस्पी कभी नहीं रही थी, लेकिन पार्टी के अंदर इतना खींचतान था कि सभी धरे जो है, मान लिया कि चलो इधर, जैसे इंदिरा गांधी को लोग माना था ना गूंगी गुड़िया, इंदिरा गांधी को भी जो कांग्रेस के अंदर जब शुरू हुआ उठम पटका,
तो कहा कि इंदिरा गांधी, सब लोग उस समय जितने महारथी लोग थे मान लिए इंदिरा गांधी को, कह रही थी गूंगी गुड़िया है, इससे क्या होने वाला है। उसी तरीके से नवीन अपना वाला नहीं, नवीन पटनायक को लोगों, दिलीप राय सहित बहुत सारे नेता थे उस समय में, दिग्गज पटनायक वगैरह बहुत नेता थे, उन्होंने मान लिया, करे चलो ना क्या होगा। लेकिन इस आदमी ने जैसे ही राजनीति का कमान संभाला, धीरे धीरे करके जितने भी महारथी थे सारे को हाशिए पर पहुंचाकर अपने आप को स्थापित किया और 24 बरस तक उड़ीसा का शासन का बागडोर अपने हाथों में रखा। इसलिए निशांत अगर गैर राजनीतिक व्यक्ति है, निशांत को राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो बेहतर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, बेहतर राजनेता नहीं बन सकता है। नवीन पटनायक भी भाषण उसे नहीं देते थे, नवीन पटनायक भी ज्यादा घुले मुले नहीं रहते थे, उन्होंने भी शादी नहीं किया, अपना निशांत भी शादी नहीं किया है। भाई किस बात का लोभ लालच है? क्या साधारण सा कपड़ा पहनता है, हवाई चप्पल में जो मिला उसको प्रणाम करता है, सहज है, सुलभ है, समझदार है। तो नवीन पटनायक जब कमान संभाल सकता है तो निशांत क्यों नहीं? अगर निशांत को लेकर कोई अगर ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल समझदारी नहीं है, राजनीति का ककारा इनको नहीं पता है, तो देश के सामने एक नवीन पटनायक है ना, जिनको अपने राज्य का भाषा तक बोलने नहीं आता था। आप समझ, उड़िया उनको बोलने नहीं आता था, कितनी परेशानी हुई होगी जनता को एड्रेस करने में, आप सोच लीजिए। और पूरे जीवन, बचपन के बाद जो वो उड़ीसा से बाहर निकले, बस एक के बार राजनीति में उनको जब आना पड़ा एक्सीडेंटली, तब वो लौटे, कोई वास्ता नहीं रहा पूरे जीवन काल में। 51 साल में वो लौटे थे। अब सोच लीजिए, जीवन में बचपन, जवानी से लेके जब जवानी से बाहर निकलने लगे, अब समझ जाए कि बूढ़ा तोता थे, हम लोग कहते हैं ना बूढ़ा तोता। वो फिर पढ़े, उड़िया पढ़े, उड़ीसा समाज को पढ़े, फिर उड़ीसा का कमान उन्होंने लिया और विकास की जो उसने एक लकीर खींची, कोई सोच सकता है क्या? जाइए कभी मौका मिले तो जाइए कि किस तरीके से उड़ीसा को जो ने एजुकेशन हब बनाया है, किस तरीके से आपदा के, जैसे वहां बहुत आता था ना आपदा, समुद्री तूफान, उसको कैसे उन्होंने चैनलाइज किया। मतलब एक अद्भुत मुख्यमंत्री के रूप में आप उनको याद कर सकते हैं। गजब, वो जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं था और परिस्थिति बस राजनीति में आए और वह इतनी बड़ी लकीर खींची। तो फिर निशांत क्यों नहीं? निशांत और नवीन पटनायक के जीवन शैली पर गौर करिए जनाब, दोनों की जीवन शैली में बहुत सारी समानता है और वहां वाली स्थिति भी यहां नहीं है। यहां कोई दिलीप रॉय पटनायक जैसे कोई नेता भी नहीं है। यहां जदयू में कौन नेता है? नीतीश आंख मूंद दें तो किसकी हैसियत है वार्ड काउंसलर का भी चुनाव लड़ने का? हाँ, एक बात जरूर है कि थोड़ी परिस्थिति अलग है। आज अगर वो उनके हाथों में कमान जाता है तो उनके तमाम विधायक उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि सामने बीजेपी है, वो तोड़ने में माहिर है। लेकिन एक बात तो है, निशांत की सादगी दिल को छू जाता है, निशांत की ईमानदारी दिल को छू जाएगा भाई। और निशांत की समझदारी की तो बात छोड़िए, समझदारी कोई किसी का नहीं दिखता है। चाल ढाल जो है, सामान्य लोगों से मिलना, सबों को प्रणाम करना, ये जो शैली है ना, वो किसी को दिल में छू जाएगा। और नीतीश जी जो विरासत छोड़ के जा रहे हैं ना, वो उस विरासत को संभालने के लिए यह शैली ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और बिहार की जनता को इसी शैली की जरूरत भी है ना।
अहंकारी, मुरेठाधारी, तौलियाधारी से लोग, यहाँ की जनता भड़क जाता है। यहाँ की जनता को विनम्र आदमी की जरूरत है। तो जो इस तरीके की नैरेटिव पर सोच रहे हैं या इस तरीके की नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ जदयू के ही लोग नहीं हैं, सिर्फ जाति में कुर्मी के ही लोग नहीं हैं। बिहार में बदलाव की राजनीति में जो बीजेपी कांग्रेस से एक अलग तरीके की राजनीति, लालू परिवार से एक अलग तरीके की राजनीति जो पिछले 2 दशकों से बिहार में चली आ रही है और जिसके हाथों में सत्ता का बागडोर रहा है, उस राजनीति को बनाए रखना चाहता है। और वो राजनीति बनी रहे, इसलिए कभी कभी निशांत के आने की खबर, तो कभी नवीन पटनायक से निशांत की तुलना, ये सारी कवायद उसी की करी है। तो देखिए निशांत की वापसी कब होती, वापसी नहीं, निशांत कब संभालते हैं पिता की मौजूदगी में, क्योंकि बीजू पटनायक भी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा राजनीति में आए। जान लीजिए, ये भी एक समानता है। जैसे नीतीश नहीं चाहते थे, वैसे बीजू पटनायक भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए, इसलिए एकदम उड़ीसा से बाहर रखते थे बेटा को, अपना जिंदगी तुम जियो। नीतीश भी कुछ इसी तरीके की राजनीति चाहते हैं। तब देखना है कि नीतीश के रहते हुए निशांत कमान संभालता है या फिर नीतीश के जाने तक लोग, बिहार की जनता इंतजार करे। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से लोग नवीन पटनायक के सहारे निशांत को राजनीति में लाने की वर्जिश कर रहा है, इतना तो तय मानिए कि बिहार की राजनीति को लोग कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी से जो बाहर एक अलग फोर्स के रूप में देखना चाहते हैं, वो मानसिक तौर पर कितना सक्रिय है उसका अंदाजा इस नैरेटिव से समझा जा सकता है। बहुत आसान नहीं है बिहार को अलग थलग कर देना, मतलब बिहार के राजनीति के उस मिजाज को, जिस मिजाज को नीतीश रिप्रेजेंट करते हैं, अलग थलग कर देना आसान नहीं है।